वो भौं सिंह है, तो भौं सिंह जब गड़बड़ा जाता है तो सुइया उइया इंजेक्शन दिया जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी इन लोग को कैसा कोचिंग का पाठशाला पढ़ा रहे हैं रे भाई, कैसा कोचिंग करवा रहे हैं इन लोग को? इन लोग अकर बकर बोलते रहता है। हिना साहब कोई दूसरा पार्टी में गई क्या, ये हम पूछना चाहते हैं? नहीं गए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कहता है टाइगर अभी जिंदा है। ऐसनो टाइगर होता है, यह टाइगर होता है, बताइए। अब ऐसा के टाइगर कहे लेगा तो टाइगर का बेचारा का क्या हाल होगा जी, बताइए। देखिए, सुबह से ही सीएम आवास के पास काफी हलचल मची हुई है। ऐसा प्रतीत होता है, ऐसे कयासों का बाजार गर्म होता है कि बिहार में उपचुनाव को लेकर के कई बड़े फैसले लिए जाएंगे। नीतीश कुमार सभी अपने लोगों को चुनावी जीत का मंत्र देने वाले हैं। आखिर इस मुद्दे पर सीधे तौर पर बातचीत करेंगे। हमारे पास बातचीत करने के लिए अभी मौजूद है आरजेडी के प्रवक्ता बंटू कुमार सिंह। बंटू जी, कैसे देखते हैं, सुबह से ही सीएम आवास में हलचल मचा हुआ है, क्या नीतीश कुमार अपने ही लोगों को चुनावी जीत का मंत्र देने का काम कर रहे हैं? नहीं, वो एक दूसरा के धोखा देने का चर्चा कर रहा है। धोखा देने? हाँ, कि भाजपा वाला को हम कैसे धोखा दें, फिर भाजपा वाला मीटिंग करेगा कि हम नीतीश कुमार को कैसे धोखा दें, क्योंकि भाजपा वाला चाहता है कि हम नीतीश कुमार का चेहरा पर चुनाव नहीं लड़ें, समझ गए ना। मगर ये लोग चाह रहा है कि नहीं भाई, नीतीश कुमार जी के चेहरा पर चुनाव लड़े, वह रणनीति बना रहा है। आपको अंदर की बात कैसे पता चली? हमको सब बात पता है ना। हम जो हैं, हम ऐसा बात उखाड़ के लिए आते हैं ना कि अच्छा का पता चल जाता है, हिल जाता है, समझ गए ना। रणनीति वही बन रहा है, आप विश्वास कीजिए, इसका आपको जवाब मिल जाएगा कि हम उसको कैसे धोखा दें, वो उसको कैसे धोखा देगा। यह रणनीति चल रहा है। अरे बताइए तो, कोई भी नेता कोई भी बनाता है या मुख्यमंत्री तो जनता ना बनाता है जी। अभी चुनाव चल रहा है तो जनता के बीच में न जाना चाहिए। मेरा नेता जनता के बीच में है जी। तो ये कहाँ है? ये घर घुसना होल है, ये घरे में घुसल रहते हैं, इसको घर घुसना कहा जाता है। आपके ही नेता पर आरोप लगाते हैं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार की सैलरी घोटाला करते, सैलरी घोटालेबाज हैं वो भौं सिंह है, तो भौं सिंह जब गड़बड़ा जाता है तो सुइया उइया इंजेक्शन दिया जाता है, रेविस का कहते हैं क्या इंजेक्शन दिया जाता है, तो दिए हैं इंजेक्शन। थोड़ा सा दर्द हो रहा होगा मगर ठीक हो जाएगा। वही दर्द में बेचारा कहरा रहा है तो आए बाएँ बोल दे रहा है। अब आप बताइए, आपको भी कोई सैलरी देता होगा तो सैलरियों घोटाला होता है का? उसका सब रजिस्टर रहता है, सरकार के बड़े बड़े अफसर रहते हैं, IAS IPS होता है ना जी। सैलरी वही ना देता है कि अपने से तेजस्वी जी सैलरिया लेके अथी कर लिए। अरे क्या कहा जाए उन लोग को दिमाग का, उन लोग का दिमागो है कुछ है उन लोग के पास? कुछ नहीं है उन लोग के पास। हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से कहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी इन लोग को कैसा कोचिंग का पाठशाला पढ़ा रहे हैं रे भाई, कैसा कोचिंग करवा रहे हैं इन लोग को। इन लोग अकर बकर बोलते रहता है बेमतलब का। जब से ये लोग प्रवक्ता बना है तो आपका पार्टी के 3 नंबर की पार्टी बना दिया, 3rd ग्रेड की पार्टी, थूक चटवा पार्टी बना दिया। आओ काका, कुछ बचवो किया है क्या? आप लोग के ही दल में आरजेडी में हिना साहब की एंट्री हो गई, तो वहीं जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हिना साहब को बहला फुसला कर लाया गया है। उनको डर था कि हम पहले वाले लोगों को नहीं बुलाएंगे तो हम कमज़ोर पड़ जाएंगे, इसलिए बहला फुसला करके हिना साहब और उनके बेटे को अपने पार्टी में लाया गया है। क्या कुछ देखते हैं, क्या कहेंगे इस पर? उन लोग का यही काम है, यही सब कहना काम है। हिना साहब और उनके लड़का हम ही लोग के पार्टी में थे। कब पार्टी छोड़े हैं वो? कब पार्टी छोड़े हैं वो? चुनाव, लोकसभा चुनाव में वो निर्दलीय। अरे ठीक है, निर्दलीय लड़े, उससे क्या है, क्या हुआ उससे? निर्दलीय लड़े तो लड़े, मगर हिना साहब कोई दूसरा पार्टी में गई क्या, ये हम पूछना चाहते हैं। नहीं गई। उस वक्त आप लोग क्यों नहीं सपोर्ट किए थे? उस सपोर्ट क्या हुआ था, पीछे का वक्त क्या था, नहीं वक्त था, सबका अपना अपना एक हिसाब होता है, ठीक है ना। तो क्या आप लोग उसमें कोई तो डर चुके हैं? किससे डर चुके हैं? कि हिना साहब अगर नहीं रहेंगी तो एमवाई समीकरण टूट जाएगा आपका। डर वो लोग चुके हैं। डरपोक किसको कहा जाता है? जो बार बार किसी का गोड़ धरते चलता है, बार बार जो है सो कि। अब आप बताइए, ऐसने लोग, कोई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कहता है टाइगर अभी जिंदा है, ऐसनो टाइगर होता है, यह टाइगर होता है, बताइए। अब ऐसा के टाइगर कह लेगा तो टाइगर का बेचारा का क्या हाल होगा जी, बताइए। ऐसनो टाइगर होता है, टाइगर शान से जीता है, हम टाइगर हैं। तो नीतीश कुमार शान से नहीं जीते हैं? इस शान से जीते हैं, घर घुसना है, कह तो रहे हैं। शान से जीते तो मीडिया के सामने आते ना जी, आते ना मीडिया के सामने। तो काहे स्थिति है, टाइगर कहीं
टाइगर जो बोलता है सो करता है, ठीक है ना। शेर कभी किसी के सामने झुकता नहीं है, शेर थूक चाटता नहीं है, ठीक है ना। शेर गोड़ धर ले नहीं चलता है, शेर जब चलता है अपने पंजा पर तो अच्छो अच्छो का दिल दहल जाता है। जैसे शेर हैं लालू जी, किसी के सामने झुके नहीं, ठीक है ना, उनको कहा जाता है उपमत शेर। उन्हीं पे आरोप लगा रहे हैं कि हिना साहब को बहला फुसला करके शेर पर तो आरोप लगते रहता है, कोई बात नहीं, वो सब कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है। चलिए, ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए बंटू कुमार सिंह, जिन्होंने साफ तौर पर हिना साहब के आने से विपक्ष पे हिना साहब के आने से सत्तापक्ष जो इन लोगों पर आरोप लगा रहे हैं कि बहला फुसला करके हिना साहब को अपने पार्टी के अंदर लाए हैं। तो क्या दोस्तों, आपको क्या लगता है, बंटू सिंह जो कुछ मुद्दे पर बातचीत किए हैं उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम और राजनीति की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल मीडिया वाले नीति सिंह के साथ भी बने रहिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।